Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and today I am going to discuss a new chapter for you, understanding diversity. And this chapter is the first chapter of social political life book for students of class 6 which are following NCERT syllabus. तो बच्चों आज का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो क्या होता है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंस होना, अलग अलग चीज़ों का होना। आप ऐसे सोचो ना कि घर में अगर आप दो भाई हो तो क्या दोनों दोनों की हाइट एक जैसी है? क्या दोनों के चेहरे का कलर फेयर है? क्या दोनों की पसंद लाइक्स और डिसलाइक्स एक जैसी है? क्या सो दिस इज़ डाइवर्सिटी। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चों को ना अक्सर गूगल में देखने की आदत है। अगर हम गूगल में देखें तो गूगल क्या कहता है डाइवर्सिटी के बारे में? गूगल कहता है डाइवर्सिटी का मतलब है चेंज, मल्टीफॉर्मिटी, है ना। और हम लोग इंडिया के बारे में कहते हैं ना, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो यहाँ पर क्या मतलब है डाइवर्सिटी का? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि भारत में बहुत सारे अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं, अलग अलग कल्चर दिखाई देता है ना। अलग अलग भाषाएं नज़र आती हैं। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर लोग बांग्ला बोलते हैं, कहीं पर लोग तेलुगु बोलते हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं, कहीं पंजाबी बोलते हैं, कहीं के लोग चावल खाना पसंद करते हैं, तो कहीं पर लोग रोटियां खाना पसंद करते हैं, तो कहीं पर मछलियां खाना पसंद करते हैं। हाँ, साथ में लोगों का पहनावा, ड्रेस भी अलग अलग है। लोग धोती कुर्ता पहनते हैं तो लुंगी कुर्ता पहनते हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं तो सिर पर पगड़ी लगाते हैं, कृपान रखते हैं। और जम्मू कश्मीर में तो बड़े बड़े चोगे जैसे ड्रेसेस पहनते हैं। तो दिस इज़ डाइवर्सिटी। अब हम लोग इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा और समझेंगे। मैंने कहा ना, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता, अलग अलग चीज़ों का होना, अंतर होना। सो लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? क्लासरूम में कोई और बच्चा क्या आपके जैसा बिल्कुल दिखता है? ऐसा 40-50 स्टूडेंट्स में एक दो ऐसे हो भी सकते हैं जिस बच्चे की हाइट तुम्हारे बराबर हो, जिसने तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल फॉलो किया हो, लेकिन ये कॉमन बात नहीं है। हो सकता है सारे के सारे बच्चे अलग दिखते हों। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो इस चैप्टर में यही सीखेंगे, जानेंगे हम लोग कि लोग एक दूसरे से अलग कैसे कैसे, किस किस तरीके से हो सकते हैं। Not only do they look different, but they might also belong to different region, cultural or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. तो लोग हमसे कैसे कैसे अलग हो सकते हैं? हो सकता है कि तुम्हारी क्लास में कोई स्टूडेंट उड़ीसा का हो, कोई दिल्ली का हो, कोई मुंबई का हो, कोई जम्मू कश्मीर का हो, कोई पंजाब का हो, है ना। बिहार में किसी स्कूल का होने का मतलब ये थोड़े ना है कि उस क्लास में सारे के सारे बच्चे बिहार के ही हों। हो सकता है कुछ बच्चों के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ हो, वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहे हों। तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, आंध्रा हो सकता है ना। अच्छा, उसमें कुछ अलग अलग रिलीजन के, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, पंजाबी सिख भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी पारसी भी हो सकते हैं। अच्छा, सबका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से उनका पहनावा भी अलग अलग हो सकता है। अब खैर ये तो स्कूल में अगर आते हैं तो वहाँ पर देयर आर सम रूल्स टू नीडेड टू बी फॉलोड। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि एक जैसे ड्रेस पहनेंगे सारे बच्चे, ओके। लेकिन कभी आप उनके घर पर जा कर के देखो तो आप ये डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर सकते हो कि अरे तुम्हारे पापा तो पैंट शर्ट पहनते हैं, मेरे पापा तो कुर्ता पाजामा पहनते हैं, मेरी माँ तो साड़ी पहनती हैं, तुम्हारी माँ तो सलवार सूट पहनती हैं, लाइक दिस।
So all these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. तो इस तरीके से अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग परिवार, अलग अलग धर्म से, अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग भारत को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इतना डाइवर्स बनाते हैं। तभी तो भारत को कहते हैं इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसीलिए कहते हैं। इस तरह की बात, ये एक बड़ी स्पेशल सी बात है जो वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ के साथ में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। न मतलब अभी तक तो हम लोगों ने खान पान की बात की, ड्रेस की बात की, रिलीजन की बात की, लैंग्वेजेस भी डिफरेंस है ना। कनाडा में चले जाओ तो लोग फ्रेंच में बातें करेंगे, इंग्लिश में बातें करेंगे, लेकिन भारत के अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग भाषाओं में बात करने लोग मिल जाएंगे। अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, पूरे अमेरिका में। सो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? ये डाइवर्सिटी, ये विविधता हमारी ज़िंदगी में क्या जोड़ती है, क्या लाती है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? भारत ऐसा कैसे हो गया? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या किसी भी तरह की अंतर की जो बात है वो डाइवर्सिटी का हिस्सा है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी? एज वी से India is country of unity in diversity. So we will find out all the answers in this chapter named as understanding diversity. हम लोग डाइवर्सिटी को इस चैप्टर में समझेंगे कि ये क्या है, कैसे है। Now you can see there are 3 pictures on the screen. आप देख सकते हो 2 लड़कियों का चित्र है, 1 लड़के का चित्र है। So there is a difference. लड़के के बाल छोटे छोटे हैं and the girls have got long hairs. They also tie different types of ribbons in their hair, है ना। वो अपने बालों में रिबन बांधती हैं। उनके ड्रेस अलग से होते हैं, फ्रॉक, स्कर्ट्स लाइक दिस। और लड़कों के ड्रेस आमतौर पर शर्ट पैंट, यही तो होता है ना। So 3 children around your age have drawn the figures above. तो ये जो 3 तस्वीरें हैं ये तुम्हारी ही उम्र के 10-11 साल के बच्चों ने बनाई हैं, 3 अलग अलग बच्चों ने। तो बच्चे क्या बनाएंगे? वट एवर दे सी, वट एवर दे फील, वट एवर दे लुक अराउंड। जो उन्हें दिखता है, जो वो महसूस करते हैं, वही तो बनाएंगे। उनके घर के लोग, घर के बच्चे जैसे दिखते होंगे, जैसे कपड़े पहनते होंगे, वैसे ही चित्र तो बनाएंगे। सो यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब यहाँ जो राइट साइड में ये एम्प्टी बॉक्स है, सो देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। अब जो बच्चे मेरा ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें एक छोटा सा काम करना है। आई थिंक मैनी ऑफ यू वुड लव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ योर सिस्टर, योर ब्रदर। ठीक है, बनाने की कोशिश तो करो। ड्राइंग करना आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। सो यू हैव टू ड्रॉ योर फेस, योर इमेज इन दिस बॉक्स। आप जैसे दिखते हो, जैसे हो, वैसे एक चित्र बनाने की कोशिश करो। सो नाउ चेक वेदर दिस ड्राइंग इज सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। कि क्या तुम्हारी बनाई हुई ड्राइंग इन तीनों ड्राइंग के साथ में मैच करती है, सिमिलर है या डिफरेंट है। द चांसेज आर दैट योर ड्राइंग्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। ऐसा हो सकता है, इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारी ड्राइंग इन सब से अलग हो, बिकॉज यू बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कल्चर। और इन बच्चों के जिन्होंने ये 3 तस्वीरें बनाई हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चर, उनका रीजन, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है तुमसे। ओके, सो दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। इसके अलावा भी और बातें हैं कि सारे बच्चों को, मेरा भी तुम्हारा भी, ड्राइंग का स्टाइल अलग हो सकता है। मेरे मन में लड़कों की एक अलग तस्वीर होगी, लड़कियों की एक अलग तस्वीर होगी मेरे मन में। एंड वट एवर द इमेज इज़ आई विल ड्रॉ इट ऑन द पेज। मेरे मन में अगर ऐसी लड़कियों की तस्वीर हैं जो साड़ी पहनती हैं, तो मैं वैसी तस्वीर बनाऊंगा ना। तुम्हारे मन में अगर ऐसी तस्वीर है कि लड़कियां सलवार सूट पहनती हैं, यू विल ड्रॉ एज लाइक दिस।
So we not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe and of course the way we draw. तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का सिर्फ दिखना अपीयरेंस ही अलग अलग नहीं है, इसके अलावा हमारी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं लिखते हैं वो अलग हो सकती है। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, शहर का होना, देहाती होना, मिडिल क्लास का होना, हाई क्लास का होना, ये भी अलग अलग होता है। हमारे धार्मिक संस्कार अलग अलग हो सकते हैं कि मैं अपना बर्थडे कैसे मनाता हूँ, तुम अपना बर्थडे कैसे मनाते हो, मेरे घर में शादी कैसी होती है, तुम्हारे घर में शादी कैसी होती है। एंड ऑल द रिलीजियस फेस्टिवल, कुछ लोग ईद मनाते हैं, कुछ लोग होली मनाते हैं, कुछ लोग पोंगल मनाते हैं, कुछ लोग लोहड़ी मनाते हैं, है ना, ये चीज़ें। और इसी तरीके से ये भी एक डिफरेंस की बात हो सकती है। क्या? मेरे बोलने का स्टाइल, मेरे बोलने का एक्सेंट, मेरी ड्राइंग का स्टाइल, मेरी राइटिंग का स्टाइल, ये भी तो डाइवर्सिटी की बात है। सो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देयर आर सम क्वेश्चंस। सो वुड यू लाइक टू आंसर इट? व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, जब मैं बाहर जाता हूँ तो क्या पहनना पसंद करते हो तुम? यू हैव टू राइट इट। एट होम आई स्पीक इन, एट होम आई स्पीक इन, मैं अपने घर में जब होता हूँ आई स्पीक इन हिंदी। और जब मैं अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स के साथ होता हूँ घर में तो मैं उनके साथ में लोकल रीजनल लैंग्वेज वज्जिका में बातें करता हूँ। वज्जिका ये मैथिली और भोजपुरी के जैसी है। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, हर बच्चे का फेवरेट स्पोर्ट अलग हो सकता है। सम में लाइक हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड सम में गो फॉर बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, रेसलिंग हो सकता है ना। सम में लाइक टू स्विम। I like reading books about. Personally, if I have to choose, I will say technology, literature. I want to read books about space. So, what is your choice? तुम क्या पढ़ना पसंद करते हो? Would you like to read about drawing, music, fairy tales, adventurous stories? तो कहने का मतलब है कि सारे क्वेश्चंस का जवाब अलग अलग बच्चों का अलग अलग हो सकता है। जब मैं घर में होता हूँ आई यूज़ टू वियर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। व्हेन आई गो आउट आई लव टू वियर शर्ट पैंट्स। समटाइम्स ऑन वीकेंड आई ऑल्सो लव टू वियर कुर्ता पाजामा। तो इन सारे सवालों का मतलब ये है कि हम सब के जवाब अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज आवर चॉइसेज आर डिफरेंट, आवर बैकग्राउंड इज डिफरेंट। इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अगर आपकी टीचर या मैं ही टीचर के रूप में आपके क्वेश्चंस चेक करूं तो हो सकता है कुछ जवाब सिमिलर हों, उनके जवाब सिमिलर होंगे जिनके बैकग्राउंड, कल्चर और रिलीजन सिमिलर हैं, और इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि डिफरेंसेस हों। प्रोबेबली नॉट, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स? How many different languages are spoken by the students in your class? हो सकता है कुछ स्टूडेंट अपने घर में पंजाबी बोलते हों, मैथिली बोलते हों, भोजपुरी बोलते हों, हो सकता है, माइट बी सम स्टूडेंट्स विल बी यूजिंग उर्दू हो सकता है। बट नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। तो ये पता चल जाएगा इन बातों को चर्चा करने से, डिस्कस करने से, कि किस तरह से आप अपने क्लासमेट्स के साथ सिमिलर हो और किन किन बातों में डिफरेंसेस है ना। मेकिंग फ्रेंड्स, व्हेनेवर स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, न्यू स्कूल और न्यू क्लास, दे लव टू मेक फ्रेंड्स। तुम सब बच्चों को भी दोस्त बनाना पसंद होता होगा ना। जब नए शहर में, नए स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहली बात शुरू के दिनों में यही तो होती है कि कौन कौन बच्चा आएगा, कैसा होगा, वो मेरा दोस्त बनेगा कि नहीं, मेरे कितने दोस्त होंगे। सो डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? थिंक अबाउट इट कि जो स्टूडेंट तुमसे बिल्कुल अलग तरीके का दिखता है, अलग लैंग्वेज बोलता है, दिखने में अलग है,
है ना, जिसकी चॉइसेज अलग है, तो उसके साथ में दोस्ती करना आसान है क्या? नो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल लाइक टू हैव फ्रेंडशिप विथ सिमिलर चॉइसेस, सिमिलर लुक, सिमिलर बैकग्राउंड्स। लेकिन अलग अलग लोगों से भी दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन लोग सबसे पहले तो सिमिलरिटी ढूंढते हैं कि क्या वो मेरे जैसा है। सो वी आर गोइंग टू रीड ए स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट। एक कहानी है। आई हैड मीन्ट इट एज ए जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़ पेपर्स एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बीजी इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये एक कहानी है, कहानी नहीं, ये एक जोक है एक बच्चे के बारे में जो न्यूज़ पेपर बेचा करता था। कहाँ पे? जनपथ की क्रॉसिंग पर। क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर रेलवे लाइन भी होगी और रोडवेज भी होगा। देयर विल बी इंटरसेक्शन, चौराहे जैसा भी हो सकता है आसपास में। सो एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, कि जब भी मैं साइकिल चलाते हुए जाता था, एज लाइक दिस पिक्चर, वो अखबार बेचने वाला लड़का मेरे पीछे पीछे भागता था। क्यों? होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, वो अपने हाथ में इंग्लिश का न्यूज़पेपर रखे रहता था। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। तो उसके हाथ में तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता था, लेकिन वो बोल रहा होता था ज़ोर ज़ोर से, क्या कि उस अखबार में जो शाम का हेडलाइंस है उसे वो हिंदी और इंग्लिश में बोलता रहता था। सो दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। हिज माउथ फेल ओपन। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि मैं फुटपाथ पर रुक गया, जो पेडेस्ट्रियन के लिए चलने की जगह होती है, और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मतलब है कि तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। और मैंने उसको पैसे देते हुए, अखबार का कीमत चुकाते हुए कहा कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल। वाई, व्हाट डिड यू थिंक? और मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा? ही जस्ट पॉज्ड फॉर ए मोमेंट। वो थोड़ी देर रुका और उसको कहता है कि बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो उस अखबार बेचने वाले बच्चे ने मुझसे कहा कि लेकिन तुम तो काफ़ी अंग्रेज़ के जैसे दिखते हो और फिर भी हिंदी पढ़ सकते हो क्या? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। इस बार मैंने थोड़ा जल्दी उसको कहा, ज़्यादा इंतज़ार किए बिना, है ना। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। तो मैंने उस बच्चे से बताया, उस न्यूज़पेपर बेचने वाले बच्चे को, कि मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि हिंदी मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। वो बच्चा पूछता है, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल? अब ये तो एक डिफ़िकल्ट बात है, थोड़ी मुश्किल की बात तो है कि जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा है कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसे मैं सब्जेक्ट कैसे समझाऊँ? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगैन टू से, बट द लाइट्स चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। तो मैंने उस बच्चे को बताना चाहा फिर भी कि सब्जेक्ट क्या होता है। तभी जो ट्रैफिक लाइट थी मेरे सामने की चौराहे की, वो ग्रीन हो गई और मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियों की भीड़ लगी थी जो वो हॉर्न बजा रहे थे कि चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एंड आई हैड टू गो अहेड। और मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया और मुझे आगे बढ़ना पड़ा। सो द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अगले दिन वो बच्चा फिर से मेरे पास में था, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, आपका अखबार। तो अगले दिन वो बच्चा फिर से मिला और हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए बोलता है कि भैया आपका अखबार। अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। ही वॉन्टेड टू नो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। ओके। सो द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। और ये जो इंग्लिश वर्ड है ये उसकी ज़बान से, उसकी भाषा में थोड़ा अलग सा सुनने को लगा, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ हट के था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। हो सकता है दूसरे किसी और को तो पता ही नहीं चल पाता कि वो इंग्लिश वर्ड बोल भी रहा है। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। तो अब मुझे उस बच्चे को समझाना था कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट,
तो मैंने उसे बताना शुरू किया कि ये एक तरह की पढ़ाई है, इट इज़ जस्ट लाइक समथिंग टू स्टडी। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। और ये बातें करते करते तब तक ट्रैफिक की रेड लाइट जल गई थी। इट मीन्स दैट आई हैव टू स्टॉप, मुझे रुकना था। तो मेरे पास बताने को काफ़ी समय था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड, वो स्कूल कभी नहीं गया था। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। और उसने बड़े गर्व से बताना शुरू किया कि मैं जब इतना ऊंचा था, इतना बड़ा था, हाथों से इशारा करके तभी से काम करना शुरू किया। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। इट मीन्स दैट कि जब वो 3 फीट का था, आई मीन 8 to 10 ईयर्स ओल्ड, तभी से उसने काम करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट अलोन, ऑल अलोन। तो वो बच्चा बोलता है जो न्यूज़पेपर बेचता था कि अब पहले मेरी माँ साथ में आया करती थी, लेकिन अब मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ? I asked, but then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me, she is in Meerut with, the rest was drowned out. और मैंने उससे माँ के बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक लाइट्स चेंज हो गई थी और मुझे जाना था। तो वो पीछे से ज़ोर से बोला कि वो अभी मेरठ में है, और उसके बाद की बातें सुनाई नहीं दी। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन वो बच्चा फिर उसे मिलता है और बताता है कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, और शर्मिला होकर के, सकुचाते हुए, संकोच करते हुए मुझसे पूछता है मेरा नाम। सो इट वॉज इनक्रेडिबल, विश्वास नहीं हो रहा था। माई बाइसिकल वॉबल्ड, माई नेम इज़ समीर टू। मैंने उससे कहा कि मेरा नाम भी समीर है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। व्हाट, हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें चमकने लगी ये सुन करके, और मैं उसको देख करके मुस्कुराया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, यू नो। मैंने उससे कहा कि हनुमान जी, बजरंग बली, उनके पिताजी का जो नाम है ना पवन, उसी का दूसरा नाम साइनोनिम है ये समीर। पवन पुत्र, पवन मतलब समीर, समीर मतलब हवा। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। तो मैंने उससे कहा कि अब तुम समीर 1 हो और मैं समीर 2 हूँ। ही सेड ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब है उसको एक जीत की खुशी महसूस हुई, उसको अच्छा लगा। देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर 2, और मैंने उसके साथ हाथ मिलाया और कहा कि हाथ मिलाओ समीर 2। हिज हैंड nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. और जब मैंने उसके साथ हाथ मिलाया तो मैंने उसके हाथों की गर्मी महसूस की, जो मुझे अभी भी महसूस हो रही है जबकि मैं साइकिल से आगे जा रहा हूँ। So the next day he did not have his usual smile for me. There is a trouble in Meerut. अगले दिन वो बच्चा फिर से मिलता है मुझे और कहता है कि मेरठ में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत चल रही है, क्योंकि आज वो मुस्कुरा नहीं रहा था। मैनी पीपुल आर बीइंग किल्ड देयर इन दी रायट्स। कहता है कि वहाँ पर रैयत में काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे हैं। RIOT, रायट का मतलब होता है जिसमें ना भीड़, मतलब एक तरह का धार्मिक उन्मूलन होता है, धार्मिक रंजिश की बात होती है, जिसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे होते हैं किसी कन्फ्यूजन, किसी प्रॉब्लम की वजह से। सो मैनी पीपुल आर बीइंग किल्ड। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, कम्युनल राइट्स, इट्स ब्लेस्ड। कम्युनल राइट्स, मैंने कहा था ना, कम्युनल राइट्स का मतलब ही है या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड में होगा, किसानों और शहरी लोगों के बीच में होगा, या फिर 2 धर्मों के लोगों के बीच में होगा। बट समीर, आई बिगेन, आई एम ए मुस्लिम समीर। लेकिन मैंने उससे कहना चाहा कि समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, एंड ऑल माई पीपुल आर इन मेरठ। वो his eyes filled with tears, and when I touched his shoulders he would not look up.
तो जब ये बात हो गई कि हम दोनों में से एक समीर मुस्लिम है और कुछ लोग मेरठ में मारे जा रहे हैं, जहाँ की इसी तरह की धार्मिक उन्माद वाली बात है, तो ये एक अलग सी बात हो गई ना, उदासी की बात हो गई। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। उस दिन के बाद से अगले दिन वो मुझे वहाँ पर नहीं दिखा। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन। कभी वो दिन में भी मुझे वहाँ पर नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। और अब मुझे कोई भी हिंदी या अंग्रेजी का अखबार बता नहीं सकता था कि मेरा जो समीर दो नाम का दोस्त था वो कहाँ चला गया। ऑब्वियस है इस स्टोरी से कि वो बच्चा मेरठ में अपनी माँ के पास में माँ की मदद करने के लिए चला गया होगा, है ना, क्योंकि वो मुस्लिम समीर था। सो नेम 3 ways in which समीर एक समीर दो were different. Did these differences prevent them from becoming friends? So students, now you have to analyze, you have to check, you have to think about it. आपको पता लगाना है कि इस समीर एक और समीर दो में क्या क्या डिफरेंस था। डिफरेंस नंबर 1, एक स्कूल में जाता था, दूसरा स्कूल नहीं जा सकता था, बचपन में ही काम करता था। दूसरा डिफरेंस नंबर 2, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था। तीसरा, एक समीर ऐसा था जिसके घर पर वेल टू डू सिचुएशन था, जिसके मम्मी पापा काम करते थे और उसे स्कूल भेज सकते थे। दूसरा समीर जिसको कि उसके मम्मी पापा गरीब थे, है ना, स्कूल नहीं भेज सकते थे। सो व्हाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी। वन मोर डिफरेंस इज देयर, although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. तो हो सकता है घर में वो अलग अलग भाषाएं में बात करते हों, लेकिन सड़क पर जब दोनों मिले थे, सो दे वर एबल टू टॉक टू ईच अदर इन हिंदी। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू देम। तो ये चूँकि उन्होंने कोशिश की एक दूसरे का परिचय जानने की, दोस्ती करने की, हाथ बढ़ाने की, दैट्स वाई इट वाज पॉसिबल। Sameer एक and Sameer दो also come from different religious and cultural backgrounds. While Sameer एक is a Hindu, Sameer दो is a Muslim. So different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. तो इसी तरह की बातें जो हैं, जो लोगों के बारे में बताती हैं कि लोगों का धर्म अलग है, बैकग्राउंड अलग है, संस्कार अलग है, लैंग्वेजेज आर डिफरेंट, है ना, रीजनल प्लेसेज, लिविंग प्लेसेज आर डिफरेंट, जिससे पता चलता है कि डाइवर्सिटी की बात है, लोगों में किस तरह का अंतर हो सकता है। सो मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, समीर एक समीर दो। एक हिंदू समीर क्या क्या फेस्टिवल मनाता होगा और एक मुस्लिम समीर क्या क्या फेस्टिवल मनाता होगा। यू कैन राइट इट, you can submit your answers in the comment box of my lecture. ओहो, मैं तो ये बताना ही भूल गया कि न्यू एज कोचिंग मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आप सारे बच्चों से, सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि यू शुड लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आपके पास आता रहे। एंड यू हैव टू शेयर द सेम विथ योर क्लासमेट्स ऑल्सो। जो बच्चा भी पढ़ने में कमज़ोर हो, जिसकी स्कूल के क्लासेज मिस हो गए हों, जिसने स्कूल को देर से ज्वाइन किया हो, he can cover up with my lectures, using my lectures. So can you think of a situation in which you made friends with someone who was very different from you? Write a story that describes this. तो आप सब बच्चों को एक छोटा सा काम करना है कि आप सब बच्चों ने अगर किसी ऐसे बच्चे से दोस्ती की है जो कि बहुत ही अलग हो आपसे, लैंग्वेज अलग हो, उसका पहनावा अलग हो, उसका खान पान अलग हो, है ना, उसका बैकग्राउंड अलग हो, कल्चर अलग हो, उसका स्टेट अलग हो, उसकी कंट्री अलग हो। सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल ओवर, ठीक है। सो इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक दो एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। एक ये भी बहुत बड़ा अंतर है ना।
अमीर और गरीब होने का। एक के मम्मी पापा हैं, काम करते हैं तो वो स्कूल जा सकता है, दूसरे की माँ है सिर्फ, एंड ही इज़ वेरी पुअर सो ही कांट गो टू स्कूल, ही हैज़ टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। सो डिस्कस व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। सोच करके बताओ ज़रा कि समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता है। वेरी इजी आंसर, वी कैन अंडरस्टैंड। वो गरीब है, उसके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि स्कूल की किताबें, फीस, ड्रेस खरीद सके। उसे अपना जीवन यापन दो शाम, है ना, सुबह दोपहर शाम के खाने के लिए, मम्मी के लिए पैसे कमाने होते हैं। सो डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू। अगर वो चाहता तो क्या उसके लिए स्कूल जाना आसान होता। इन योर ओपिनियन इज इट फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट। और आप बच्चे ये सोच करके बताओ कि क्या ये अच्छी बात है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल जाने की उम्र में सभी बच्चों को स्कूल जाने के मौके मिलने चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। So Samir though did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even to place to live. तो जिसके पास में खाने को, पहनने को और रहने के लिए घर नहीं होंगे, अगर वो इतने गरीब हैं, then how can it be कि वे बच्चों को स्कूल भेज सकें पढ़ने के लिए। So this difference is not the same as the one we have seen. तो ये अंतर सिर्फ वैसा ही नहीं है जैसा हम लोगों ने देखा है। Here we are talking not of difference but of inequality. मात्र सिर्फ अंतर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ हम इनइक्वलिटी की भी बातें कर रहे हैं। असमानता, इनइक्वलिटी। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. तो ऐसा होना चाहिए, है ना। एंड वी होप सो, हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी ऐसे ही सेम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट इट इज़ ए डिफ़िकल्ट थिंग। सरकार कोशिश करती है, हम लोग भी सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किल तो है। सो द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। अब हम लोग यहाँ पर इनइक्वलिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से दो लोग एक दूसरे के बराबर नहीं ट्रीट किए जाते सोसाइटी में, एंड व्हाई इट हैपेंस। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, घर परिवार में भी किसी के मुंह से सुना होगा, और आप सब लोग अपनी अपनी कास्ट, जाति के बारे में भी जानते होंगे। आई एम नॉट आस्किंग योर कास्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू बिलोंग टू बैकग्राउंड, यू बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास, SC ST और फॉरवर्ड क्लास, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की बात है, समझने की बात है। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी, हाउ सोसाइटी रन्स, हाउ सोसाइटी बिहेव्स। तो हम एक बार जानेंगे, समझेंगे कि ये कास्ट सिस्टम है क्या, जाति प्रथा क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वेयर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। तो ऐसा कहा जाता है कि समाज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया कि वो क्या क्या काम करते थे, और उसके बाद ये भी बात हुई, ये माना गया कि आगे चल कर के वे लोग उसी ग्रुप में रहेंगे। क्षत्रिय मीन्स राजपूत। तो राजपूत का काम क्या होता था पहले के ज़माने में, अभी से 1000, 1500, 2000 साल पहले राजपूत सैनिक होते थे, सेनापति होते थे, राजा भी होते थे। लेकिन राजपूत होने का मतलब ये हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गया कि उन्हें सैनिक का ही काम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैश्य, जिसमें कि व्यापारी वर्ग आता है, बनिया वर्ग आता है, बाकी सारे काम के लोग आते हैं जो खरीदने बेचने का काम करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट बैकवर्ड कास्ट और SC ST, है ना। बैकवर्ड कास्ट में जैसे कि जो जैसे कि चमड़े का काम करते हैं, है ना, इस तरह का काम करते हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं,
सो इफ़ योर पेरेंट्स वेयर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर। सपोज करो कि क्या तुम्हारे पिता अगर पॉटर थे, कुम्हार थे, तो क्या ये मजबूरी है कि तुम और तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स हमेशा पॉटर का ही काम करें? नहीं। ऐसा ही हम लोग ब्लैक स्मिथ के बारे में, गोल्ड स्मिथ के बारे में भी कह सकते हैं। वी कैन से अबाउट पंडित जी, ब्राह्मण्स ऑल्सो, कि क्या उनके पिताजी ब्राह्मण थे तो क्या उनके बेटे आज भी ब्राह्मण का ही सारा काम करेंगे, और क्या उन्हें आता है ये सारा का सारा काम करना, और दे आर बाउंड टू डू। ये कोई बंधन तो नहीं होना चाहिए, है ना। सो दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ऐसा माना गया कि इस चीज़ को वापस नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं कर सकते, कि हाँ, इसीलिए ये चीज़ माना गया कि भाई जिसने जिस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार के लोग जिस कास्ट के हैं, जिस जाति के हैं, उनके बच्चे भी उसी जाति के माने जाएंगे। पॉटर, क्षत्रिय, है ना, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ब्राह्मण, SC STs लाइक दिस। तो हमारी जाति हमारे जन्म से मानी जाती है कि हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, दादा दादी किस जाति को बिलोंग करते थे, भले ही वे उस जाति से संबंधित काम को करते थे या नहीं, भले ही मैं वो काम करता हूँ या नहीं। And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. तो चूँकि अब आप अपना प्रोफेशन, अपना व्यवसाय, जीवन यापन का तरीका, जीविका बदल नहीं सकते, ऐसा माना जाता था कि आप कुम्हार हैं तो कुम्हार का ही काम करेंगे। तो इसलिए ये भी बड़ी मुश्किल बात हो गई कि समाज के लोगों में, कि समाज के कुछ लोग एक दूसरे को रोका भी करते थे कि अरे तुम कुम्हार हो तो तुम पढ़ने पढ़ाने का, ब्राह्मण का काम कैसे कर सकते हो, और तुम लोहार हो तो तुम क्षत्रिय का, सैनिक वाला काम कैसे कर सकते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ कास्ट सिस्टम। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी। तो इसका मतलब यही तो हो गया ना कि इसी की वजह से समाज में असमानता की बातें आ गई। लोगों ने अपने आप को बैकवर्ड फॉरवर्ड मान लिया। मैं श्रेष्ठ हूँ, ऊंचा हूँ, ऊंची जाति का हूँ, तुम नीची जाति के हो, बैकवर्ड हो। तो इसका मतलब ये थोड़े ना हो गया कि तुम जो काम मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, जो पढ़ाई मैं कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते। सो यू विल रीड मोर अबाउट दिस इनइक्वलिटी। ये जो जाति प्रथा की वजह से असमानता है, इसके बारे में हम लोग आगे की चैप्टर्स में भी और पढ़ेंगे। सो नाउ वी वंस अगेन वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट डाइवर्सिटी। ये जो विविधता है अलग अलग तरह की, उसके बारे में। सो जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तुम्हारे ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो बिल्कुल तुमसे अलग हों, अलग धर्म का हो, है ना। यूसुफ तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो मुस्लिम है, मार्क तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो कि क्रिश्चियन है, नरेंद्रन तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो कि केरला का रहने वाला है, और पांडेकर तुम्हारा दोस्त हो सकता है विच बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। देव पटेल तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो कि गुजरात का हो। इसी तरीके से कश्मीर के, तिब्बत के, लद्दाख के लोग भी तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। करणवीर सिंह बिलोंग्स टू पंजाब, वो भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है। सो यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। तो अगर तुम अपने दोस्तों के घर में जाते होगे, उसके बर्थडे में, पार्टीज़ में, सेलिब्रेशंस में, फेस्टिवल्स में, तो हो सकता है तुमने वहाँ के अलग अलग पकवान, रेसिपी को खाया होगा, है ना। यू वुड हैव सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विथ देम, ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। तो हो सकता है तुमने उनके कपड़े भी पहन करके देखे हों, उनकी भाषाओं में से भी कुछ शब्द, कुछ सेंटेंसेस तुम्हें बोलना आता हो। सो वन मोर एक्टिविटीज़ हेयर, मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कभी घूमने गए हो तो, या कभी अपने दोस्तों के यहाँ गए हो तो। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग। तुम्हारी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं के नाम लिखो जिसके एक दो वर्ड, एक दो सेंटेंसेस यू कैन स्पीक इट, बोल सकते हो, है ना। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अच्छा लगना चाहिए। मैं तो कहूँगा सारे स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
इससे ना जो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल आइडिया मिलता है कि आखिर ये चीज़ें ज़िंदगी में, उस ज़िंदगी में जो हमारी तुम्हारी आम ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी हम जीते हैं, उस ज़िंदगी में, समाज में ये चीज़ें होती कैसे हैं, इस चीज़ के लिए। So you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. तुम सब लोगों ने अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग कहानियाँ सुनी होंगी, जानवरों के बारे में, है ना, भूतों के बारे में भी, परियों के बारे में, जादूगर के बारे में। जो पिक्चर हम लोग देख पा रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. हो सकता है तुम्हें खुद से कहानियाँ बनाना भी पसंद हो। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more story. जितनी कहानियाँ हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उतने तरह के विचार हमारे मन में जन्म ले सकते हैं और हम नई कहानियाँ लिख सकते हैं। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. आखिर लेखकों के मन में इतने सारे विचार, इतनी सारी कहानियाँ आती कहाँ से हैं? वेरी सिंपल, किताबों से, ज़िंदगी से। वो जिन अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, वहीं से तो कहानियाँ जन्म लेती हैं और थोड़ा बहुत उनके मन में जो कल्पना होती है उसी की खिचड़ी होती है कहानियाँ। Some may have lived in forest and close to animals and chosen to write of their fights and friendship. तो कुछ लेखकों ने, हो सकता है जंगल में अपना बचपन बिताया हो, तो वो एनिमल्स के बारे में लिखेंगे, है ना, जानवरों के आपसी झगड़े और दोस्ती के बारे में लिखेंगे। एज लाइक जस्ट थिंक अबाउट रस्किन बॉन्ड, वो अपने बचपन के बारे में लिखते हैं, है ना। जिम कॉर्बेट की जो स्टोरीज हैं उसमें भी उसके बारे में है। रस्किन बॉन्ड अपने बचपन के दादाजी के बारे में, दादाजी जो बहुत सारे जानवरों को पेट बना करके रखा था, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। सो अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। कुछ लोग सचमुच के राजाओं के आसपास गुजरते हैं, रहते हैं, राजा रानी के बारे में सुनते हैं, तो उनके प्यार और इज्जत की कहानियाँ लिखते हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। और कुछ लेखक अपने ही बचपन से इंस्पायर होकर के अपने बचपन के दिनों को याद करके कहानियाँ लिखते हैं। रस्किन बॉन्ड ने भी बच्चों के लिए काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं, उसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में भी बताया है। 6th क्लास में वसंत में जो स्टोरी है ना, जिसका एक चैप्टर है जिसका नाम है बचपन में लेखिका कृष्णा सोबती जी ने भी अपने बचपन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। सो इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रेड सो फार। सपोज करो कि तुमने जितने भी स्टोरी टेलर्स और राइटर्स के बारे में पढ़ा है, दे वेयर फोर्स्ड टू लिव इन ए प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द सेम 2 colors, रेड एंड वाइट, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same 2 animals, for example the deer and the cat, and they entertained themselves, played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? तो इमेजिन करो, सपोज करो एक सिचुएशन को कि जितने भी लेखक लेखिकाओं को तुमने पढ़ा है, सुना है, वो सारे के सारे उनको फोर्सली, जानबूझ करके, है ना, किसी एक जगह पर रहने के लिए कैद कर दिया जाए, और जहाँ पर वो जिन लोगों को देखेंगे वो 2 ही कलर के हैं, लाल और सफ़ेद, और उन्हें जो खाना मिलता है हो सकता है एक ही खाना मिलता हो, सिर्फ पोटैटो। हो सकता है कि वो वहाँ पर सिर्फ 2 ही जानवरों की देखभाल कर सकते हैं, डियर एंड द कैट, और उनके पास मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बस स्नैक्स एंड लेडर्स का ही गेम अवेलेबल हो। तो अगर ऐसे माहौल में इन सारे लेखकों को लंबे समय तक रहना होगा, तो अगर ये कहानियाँ लिखेंगे तो किन चीज़ों के बारे में लिखेंगे? वेरी ऑब्वियस, एकदम क्लियर है ना, वो लाल और सफ़ेद रंग के बारे में लिखेंगे, पोटैटो के बारे में लिखेंगे। दे विल राइट अबाउट डियर एंड द कैट, वो स्नेक और लेडर्स के बारे में लिखेंगे, क्योंकि वो ऐसी ही जगह पर रह रहे हैं, इन्हीं सर्कमस्टांसेज में पल बढ़ रहे हैं। सो इमेजिन दैट यू आर ए राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब्ड अबव। अब सपोज करो कि तुम ऐसी जगह पर रह रहे हो
जिस जगह के बारे में अभी अभी बताया गया। और तब तुम्हें अगर एक स्टोरी लिखने को कहा जाए या एक पिक्चर ड्रॉ करने को कहा जाए अबाउट योर लाइफ, तो तुम क्या बनाओगे? सो डू यू थिंक यू वुड enjoy लिविंग इन ए प्लेस लाइक दिस? नो, आई कैन गारंटी ऑल स्टूडेंट विल आंसर नो। कि अगर तुम सारे बच्चों को ऐसी जगह में रहने को कहा जाए कि बस इतनी ही चीज़ें हों, लाल और सफ़ेद रंग, स्नेक और लेडर का गेम, ठीक है, 2 जानवर, बिल्ली और हिरन, और खाने को सिर्फ पोटैटो, कौन पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा ना। तो हम सारे लोग डाइवर्सिटी पसंद करते हैं। आज अगर हमने चिकन खाया है तो कल हम फ़िश खाना चाहेंगे, अगले दिन क्रैब खाना चाहेंगे, उसके अगले दिन खीर खाना चाहेंगे, उसके अगले दिन पालक पनीर खाना चाहेंगे। आज अगर हमने लाल रंग के कपड़े पहने हैं तो कल सफ़ेद, परसों हरा, उसके अगले दिन ब्लू कलर पहनना चाहेंगे। ये इंसान की फितरत है। दिस इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो डाइवर्सिटी इन इंडिया, इस टॉपिक पर अब हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। आज के दिन मैं अपना लेक्चर यहीं पर रोकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये चैप्टर है, इट इज़ अबाउट 10 to 12 पेजेस एंड आई लव टू डिस्कस इन डिटेल। तो हम लोग इस चैप्टर को 2 से 3 सेशन में ख़त्म करेंगे। आज का पहला सेशन यहाँ पे ही पॉज करते हैं। तो बच्चों, फिर से याद दिलाऊंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग। I would remind you all the students that you should like it, share it and subscribe it. You should share it with your batchmates, classmates, friends, relatives. क्योंकि मैं इस चैनल पर हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड करता हूँ और करने वाला हूँ। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर का नंबर है 301। ये 301वां वीडियो अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल का। तो आप गेस कर सकते हो कि मैं आप सब बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। बस 6 महीने में मैंने इतने सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप सब लोग अच्छे से अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। और हम लोग जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। सो कीप लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।